जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब अक्सर मैंने जो बच्चों के बिजनेस के जो बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, वो देखा है मैंने एनालिसिस में। बच्चों की एनालिसिस वीक होती है। नॉलेज ठीक है, उनको पता होता है पॉइंट, एप्लीकेशन वो लिंक भी कर देते हैं। लेकिन मसला आता है कि किसी एक पॉइंट को फर्दर इलाबरेट कैसे करें, एक ही बात को लंबा कैसे करें, लंबी कैसे करें। ये बच्चों को एक मसला आता है और इसमें थोड़ी सी एक वीडियो बनाई है कुछ हेल्प करने के लिए मैंने बच्चों की। देखो बेटा, सबसे पहले ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स जिसको हम कहते हैं। ये शुरू में अगर आप बिगिनर लेवल पर है ना, और आपने ऐसे नहीं किया, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे ये वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स ना। हाउएवर, ये कनेक्टिंग, बिकॉज, डिपेंड्स अपॉन, फर्दर मोर, ऑन द अदर एंड, बट, दिस लीड टू। इन वर्ड्स को आप याद करके एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, एक ही बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सोल ट्रेडर का एक फायदा है, उसने बोला एक फायदा बता दो, सही ना, 4 मार्क्स का उसने बताया है, ठीक है ना। जैसे 8 मार्क्स के सवाल आते हैं ना, हमने 4 मार्क्स का है कि एक फायदा सोल ट्रेडर का क्या है कि क्विक डिसीजन होगा। अब देखो, ये नॉलेज है और ये मेजॉरिटी बच्चों को पता होगा कि भाई क्विक डिसीजन होगा। अब इस बात को फर्दर इलाबरेट कैसे करें, लंबा कैसे करें, पैराग्राफिंग में कैसे लेकर आए। अब आपको याद रखना है कनेक्टिंग वर्ड्स। देखें, क्विक डिसीजन क्यों होगा, वाई वाई, ठीक है ना। ये पहला मैंने कनेक्टिंग वर्ड उठाया, बिकॉज। क्यों ऐसा होगा, ये पहला कनेक्टिंग वर्ड है, ये रहा। क्योंकि ही इज दी ओनली ओनर, सही है ना। ये ओनली ओनर होता है। अब इसको आप इलेबरेट को कनेक्ट करके अब आप इसके बारे में लिखते रहेंगे। वो एक अकेला ओनर होता है, उसको किसी से भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है ना। मैं रुक गया। अब यहां से फिर कोई कनेक्टिंग वर्ड उठाओ। एज अ रिजल्ट, ये लिखा हुआ ना, ये कनेक्टिंग वर्ड उठाया मैंने। एज अ रिजल्ट, ये कनेक्टिंग वर्ड उठाया। अब आप फर्दर इलेबरेट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो उसका बिजनेस है, जो उसका कंपनी कंपनी है, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा चेंजेस को। जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही हैं उसको वो क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और जब आप इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होती हैं उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। अब अगेन देखो, मैंने एक कीवर्ड उठाना है यहां से, दिस लीड्स टू, ये दिस लीड्स टू मोर सेल्स एंड प्रॉफिट। आप इसको और एडवांस करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, ये एक और कीवर्ड उठाया मैंने। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई और स्ट्रक्चर होता बिजनेस का, पार्टनरशिप होता, कंपनी होती, तो डिसीजन लेने से पहले आपको कंसल्ट करना पड़ता, जिसकी वजह से डिसीजन में क्या होती, देरी होती। अब देखो, एक ही पॉइंट को आप कैसे कनेक्टिंग वर्ड से आगे लेते गए, आगे लेते गए। इसमें बच्चा वीक होता है बहुत ज्यादा एनालिसिस करने में, तो ये आप देखें। अच्छा, अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी भी चीज की। जैसे आउटोक्रेटिक स्टाइल का अगर वो एक डिसएडवांटेज पूछे, ठीक है ना, डिसएडवांटेज पूछे आउटोक्रेटिक स्टाइल का, तो आप नॉलेज में तो लिख देंगे लैक ऑफ आइडियाज। ये आपका नॉलेज हो गया, इसका 1 मार्क हो गया। अब इसको आप कैसे एलैबोरेट करेंगे, यहां से कनेक्टिंग वर्ड उठाएंगे। क्यों लैक ऑफ आइडियाज आते हैं, ये आपका कनेक्टिंग वर्ड आया, बिकॉज इन आउटोक्रेटिक स्टाइल ऑल द डिसीजन, अब इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, ऑल द डिसीजंस आर मेड बाय द लीडर, द मैनेजर, और ही डज नॉट कंसल्ट विथ हिज एम्प्लॉइज। ठीक है भाई, ये आपने इसके बाद लिख दिया। अब अगेन कोई कनेक्टिंग वर्ड उठाए, ये उठा लेते ना, दिस लीड्स टू, ये कनेक्टिंग वर्ड उठाया मैंने, दिस लीड्स टू। अब और कुछ भी इलैबोरेट करना, दिस लीड्स टू लैक ऑफ इनोवेशन इन बिजनेस। ये देखो, पॉइंट कनेक्ट हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस में इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे। फिर कोई कनेक्टिव वर्ड उठाएं, एज अ रिजल्ट, देखो एज अ रिजल्ट, ये कनेक्टिंग वर्ड आया, बिजनेस विल बिकम लेस कंपेरेटिव। आपका बिजनेस कंपटीशन में जरा पीछे हो जाएगा, और यू माइट लूज योर कस्टमर, यू माइट लूज योर कस्टमर
टू योर कंपेरेटर। ठीक है भाई, एक और उठा रहे हैं। इसके बाद अगर दिस विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब देखो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आपने इसको 3-4 दिन कर लिया ना, कोई भी पॉइंट उठाएं, इन चीजों को लेके बैठ जाएं और सोचते रहें, कनेक्ट करते रहें, आप देखेंगे कि 3-4 दिन बाद आपकी राइटिंग स्किल्स में एक प्रोमिनेंट चेंज आएगा।